हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम लोग सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का पेपर देखने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ पर 2024 का है, ये रियल पेपर है बच्चों 2024 का। यहाँ पर आपका सामाजिक विज्ञान विषय है। समय आपका बच्चों वही रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। पूर्णांक आपके 70 रहेंगे बच्चों। निर्देश यहाँ पर कुछ आपको दिया जाता है बच्चों, तो निर्देश में आप लोग देख लीजिए। दिया है 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। और कह रहा है सभी प्रश्न करना अनिवार्य है बच्चों। तो सभी प्रश्न यहाँ पर अनिवार्य है और ये आपका 2 खंड में विभाजित है, आ और बा में विभाजित है बच्चों। आगे खंड आ में आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, जिसे आपको ओमार में भरना होता है बच्चों। तो वहाँ पर आप लोग गलती मत करिएगा, सही से भरिएगा बच्चों। हम यहाँ पर हल कराते हुए चलते हैं। देखो बच्चों, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न में क्या कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए, सही विकल्प ओमार में भरना है बच्चों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी। तो बच्चों वह बिस्मार्क की थी, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है बच्चों। कह रहा है प्रश्न नंबर 2 में चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ। तो बच्चों असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे अगला प्रश्न है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया। तो बच्चों यह जो 1878 में लागू किया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है ब्रिटेन में कॉर्न कानून समाप्त करने का मुख्य कारण क्या था। तो उसका जो मुख्य कारण था बच्चों उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध, यही कारण था बच्चों उसका। आगे ध्यान दीजिए आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है आर्थिक महामंदी का प्रारंभ कब से शुरू हुआ। तो बच्चों 1929 से, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1929 से शुरू हुआ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस देश के साथ बेल्जियम अपनी सीमा साझा करता है। तो बच्चों वह लग्जमबर्ग, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे निम्नलिखित में कौन सा संघ सूची का विषय है। तो वह बच्चों संघ सूची का विषय जो है विदेशी कार्य, ध्यान दीजिएगा आप लोग। संविधान के माध्यम से महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है। तो बच्चों यहाँ जो है स्थानीय निकायों में, कहाँ पर बच्चों, स्थानीय निकायों में। आगे आपको उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल कौन सा है। तो वह है बच्चों समाजवादी पार्टी। आगे अगला प्रश्न आपसे कह रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह। तो बच्चों सभी नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ये भी सही है बच्चों। व्यक्तिगत की गरिमा को बढ़ावा देती, ये भी सही है बच्चों। तो यानी ए और बी दोनों सही है आपका। आगे ध्यान दीजिए बच्चों। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न बच्चों आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधात्विक है। तो आधात्विक बच्चों आपको पता होगा बॉक्साइड। तो यहाँ पर बॉक्साइड आपका जो है आधात्विक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया। तो बच्चों यह 2005 में लागू किया गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत संसाधन है। तो परंपरागत संसाधन जो है बच्चों वह कोयला है। आगे ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किसको कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक को बच्चों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। तो बच्चों असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत कौन आता है, दैनिक कृषि मजदूर, ध्यान दीजिएगा बच्चों, दैनिक कृषि मजदूर। अगला प्रश्न आपके दिया गया है मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। तो थोरियम, कौन सा बच्चों, थोरियम। विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश की स्थिति मानव विकास की दृष्टि से भारत से बेहतर है। 2019 के अनुसार बताना है बच्चों। तो वह श्रीलंका, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे भारत में आर्थिक
उदारीकरण की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों ये आप लोगों को कई बार बताया गया है, तो आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन में सम्मिलित है। तो क्या सम्मिलित है बच्चों? प्राथमिक क्षेत्रक। आगे ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फल है या फसल है? तो बच्चों दालें। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों आप लोग, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे जो कह रहा है, यहाँ देखो बच्चों आपका अगला प्रश्न आ गया खंड बा। खंड बा में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। कितने में बच्चों? 80 शब्दों में। तो बच्चों लगभग आपको एक पेज लिखना होगा। और यहाँ पर देखो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, अथवा करके आपको कुछ दिया रहे तो दोनों में से एक ही करना है बच्चों, दोनों नहीं करना, अथवा वाला भी और ऊपर वाला। अगर दोनों कर देते तो नंबर आपका काट लिया जाएगा, इसलिए बच्चों दोनों में से एक ही करना है, आपका टाइम भी बचेगा बच्चों। तो यहाँ पर देखो लगभग सभी में अथवा करके आपको दिया जा रहा है, तो अथवा में आपको एक ही करना होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 23 में देखो बच्चों दो दिया है, अथवा करके भी दिया है, तो दोनों में से एक ही करिएगा। प्रश्न नंबर 24 में भी दो दिया गया बच्चों, कह रहा है भारत के सूती वस्त्र उद्योग का वर्णन कीजिए। तो बच्चों दोनों में से एक ही करना है आपको। अगला आपका वर्णात्मक 2 आ गया बच्चों, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से लगभग 150 शब्दों में लिखना है बच्चों, लगभग 2.5 पेज। तो बच्चों यहाँ पर आपको अथवा करके दिया गया फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, किन्हीं 4 कारण का उल्लेख कीजिए। या बच्चों असहयोग आंदोलन का क्या अर्थ है? तो बच्चों इन प्रश्नों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें याद कर लीजिए बच्चों, क्योंकि पेपर में प्रश्न रिपीट भी होते बच्चों, तो हो सके अब की बार भी आ सकते हैं, इसी तरह आपके पेपर में आएंगे बच्चों, तो इसे देख लीजिए। हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो प्रश्न नंबर 28 में आपको दिया गया है अर्थव्यवस्था के बारे में बच्चों, तो आप लोग देख लीजिए। नीचे अथवा करके दिया विकास की अवधारणा क्या है बच्चों। आगे आपको देखना है बच्चों 29, ये बच्चों आप लोगों का मानचित्र से संबंधित है, एक बार देख लीजिए। यहाँ पर मानचित्र के बारे में दिया गया है, क्या क्या दिया है बच्चों आप लोग देख लीजिए, और इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, यहीं तक ये प्रश्न थे इतने, इसके बाद ये पता यहीं पर ये ख़त्म होते हैं आपके। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा बच्चों, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। बस वीडियो यहीं तक था, तो आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।